महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रूस लगातार यूक्रेन को एक के बाद एक बड़े झटके दे रहा है। जेलेंस्की की सेना लगातार पुतिन की सेना से मार खा रही है। ताज़ा घटनाक्रम में रूसी सेना यूक्रेन के एक और बड़े इलाके में घुस गई है। यूक्रेन ने भी माना है कि रूस कई मोर्चों पर एक साथ कामयाब हो रहा है। युद्ध पहले से भी ज्यादा भीषण हो गया है। आइए आपको इस संबंध में एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ हम चर्चा करेंगे। शांति वार्ता के रुक जाने के बाद से यूक्रेन का युद्ध और गर्मा गया है, जहां एक ओर रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा स्रोतों को निशाना बनाकर ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं युद्ध के अग्रिम मोर्चे पर कई स्थानों पर निर्णायक घमासान जारी है। पूर्वी यूक्रेन के प्रोकोवोस्क और कुपियांस्क में बड़ी बढ़त बनाने के बाद रूसी सेना ने दक्षिण पूर्वी क्षेत्र ज़ैपोरिज़िया में भी यूक्रेनी सेना को बड़ा झटका दिया है। खुद यूक्रेन ने माना है कि दक्षिणी ज़ैपोरिज़िया के कुछ हिस्सों में स्थिति बेहद खतरनाक है, जिसके चलते यूक्रेनी सेना को 5 गांव से पीछे हटना पड़ा है। यूक्रेनी सेना का कहना है कि खराब मौसम और घने कोहरे का फायदा उठाते हुए रूसी सेना ने ये सफलता हासिल की है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी माना है कि ज़ैपोरिज़िया और प्रोकोवोस्क में स्थिति चिंताजनक है, लेकिन कुपियांस्क के हालात उनके पक्ष में हैं। रूस पिंसर मूवमेंट का उपयोग करते हुए प्रोकोवोस्क पर कब्जे के बेहद करीब है। उधर रूसी सेना ने पूरी यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में सुखी यार से यूक्रेनी सेना को खदेड़ देने का दावा किया है। सुखी यार पोक्रोवोस्क और मिनोहद के दक्षिण में स्थित एक छोटी सी बस्ती है। इस बीच ऊर्जा स्रोतों को निशाना बनाने का सिलसिला भी जारी है। यूक्रेनी सेना ने रूस के स्टालरोप क्राइक संयंत्र को निशाना बनाने का दावा किया है। यूक्रेन ने ड्रोन से किए गए हमले के बाद संयंत्र में आग लग जाने की बात कही है। रूस ने मॉस्को पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों को विफल करने का दावा किया है। इससे पहले यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों पर रूसी हमलों की नई लहर से यूक्रेन के अधिकांश क्षेत्र अंधेरे में डूब गए थे। पोल्टावा और खार्किव क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। ऊर्जा संकट के बीच यूक्रेन सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के बीच एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। तेज होते हमलों के बीच रूस इस्तांबुल में यूक्रेन के साथ शांति वार्ता फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। 23 जुलाई के बाद से दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत नहीं हुई है। इस बैठक में यूक्रेन ने अगस्त में राष्ट्रपति जेलेंस्की और राष्ट्रपति पुतिन के बीच मुलाकात की पेशकश की थी, लेकिन रूस ने इसे खारिज कर दिया था। इस बीच क्रेमलिन ने इस बात की पुष्टि की है कि ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पावेल और क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी यूशाको के बीच संपर्क हुआ था, लेकिन बातचीत सफल नहीं हो पाई थी। एक अखबार ने दावा किया था कि ब्रिटेन ने रूस के साथ इस डर के साथ बैक डोर चैनल खोलने का प्रयास किया था कि ट्रंप प्रशासन यूक्रेन के हितों को दरकिनार कर सकता है। रूस का कहना है कि ब्रिटेन रूस का पक्ष सुनने को तैयार नहीं था। उधर ऑस्ट्रेलिया में रूस को बड़ा झटका लगा है। मॉस्को ने नए दूतावास के लिए लीज रद्द किए जाने के ऑस्ट्रेलियाई सरकार के फैसले को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम जानेंगे। अशोक जी, ये जो खबरें आ रही हैं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर के, पहले डोनियास्क के इलाके में ये खबर आई थी कि रूस आगे बढ़ा है, अब ज़ापोरिज़िया में भी खबर आ रही है कि यूक्रेनी सेना वहाँ से पीछे हट रही है। क्या कुछ कहेंगे, ये शांति वार्ता से अलग रूस अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में पूरा का पूरा फोकस कर रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये जब राष्ट्रपति ट्रंप आए थे तो उन्होंने कहा था मैं आने के बाद 24 घंटे में इस युद्ध में सुलह करा दूंगा, पर अब कितने महीने हो गए, 10 महीने से ऊपर हो गए हैं, परंतु अभी तक वो कुछ नहीं करा पाए हैं। प्रयास उन्होंने किया है, ये मैं नहीं कहूँगा जो प्रयास उन्होंने नहीं किया, प्रयास किया है। और एक बारी रूस के ऊपर रोसनेफ्ट और लुकोइल, उसकी जो 2 बड़ी ऑयल कंपनीज हैं, उनके एक्सपोर्ट्स पर उन्होंने बंदिश भी लगाई है, परंतु फिर भी उसका फायदा नहीं हुआ है। जब से मुलाकात हुई है राष्ट्रपति ट्रंप की और राष्ट्रपति पुतिन की अलास्का में, एंकरेज में, उसके बाद तो रूस ने और ज्यादा वहां पर हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं, और उसी का ये नतीजा देख रहे हैं जो आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, पोक्रोव्स्क में, कुपियांस्क में, ज़ापोरिज़िया में। देखिए, पर ऐसा है जो यूक्रेन का जो कहना है वो थोड़ा सा इससे अंतर है। जो ठीक है, रूस को बढ़त हासिल हो रही है, परंतु फिर भी जहां तक कि पोक्रोव्स्क का है, वो अभी तक उसके सैनिक वहां पर डटे हुए हैं। रूस ने करीब
1.5 लाख अपने सैनिक वहां पर लगाए हुए हैं, परंतु फिर भी बहुत कम उसको वहां पर सफलता मिल रही है। और कुपियांस्क में भी लड़ाई जारी है, अभी तक उसको सफलता नहीं मिल पाई है। और यूक्रेन भी अपना काम कर रहा है, उसने बहुत ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो उसके मिलिट्री, रूस के मिलिट्री डिपोज हैं, रूस के बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर कि ऑयल पाइपलाइंस हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, उनको बहुत नुकसान पहुंचाया, हार पहुंचाई है। परंतु ये बात ठीक है, जो एडवांटेज अभी रूस के पास है जब हम बात करते हैं जो डोनबास में जो लड़ाई हो रही है। अशोक जी, इस सब के बीच रूस ने कहीं न कहीं एक बार फिर से ये बयान देना शुरू कर दिया है कि इस्तांबुल में वो बातचीत के लिए तैयार है। तो क्या लगता है आपको, आने वाले दिनों में कुछ शांति वार्ता की दिशा में कोई कदम आगे बढ़ते हुए देखेंगे हम? देखिए, अगर इस युद्ध का समाधान निकालना है तो बातचीत से ही होगा, क्योंकि मिलिट्री पर तो हमने ये देख लिया है, 3.5-4 साल होने को आ गए हैं, ना रूस यूक्रेन को हराने में सफल हो पाया है और ना ही यूक्रेन अपने को पूरी तरीके से बचाने में, और ऐसी चोट रूस को मार डालने के लिए जिससे कि रूस पीछे हट जाए या सहम जाए, ऐसा भी नहीं हुआ है। तो जिसे कहा जाता है, हालांकि मैं ये तो नहीं कहूंगा जो स्टेलमेट हो गया है, क्योंकि अभी एडवांटेज रशिया है, परंतु फिर भी ये वॉर ऑफ एट्रिशन हो गई है, जो दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और बहुत ही धीरे धीरे करके रूस आगे बढ़ रहा है। तो और रूस को अपने आप, जैसे मैंने कहा, नुकसान हो रहा है, उसके अपने सैनिक भी मारे जा रहे हैं। अगर एक छोटे से शहर को लेने के लिए, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण शहर है वो पक्रोव्स, उसमें उसको 1.5 लाख लोग वहां पर लगाने पड़ते हैं। तो मतलब वॉर जो युद्ध है वो उसके फेवर में इतना नहीं जा रही है। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो रूस भी ये सोचेगा, मेरी जो पोजीशन है फ्रंटलाइन पर, बॉर्डर्स पर, बड़ी सशक्त है, बड़ी मजबूत है। तो अभी हम बातचीत कर लें और जो भी इलाका हमने लिया है 18-20% यूक्रेन से, वो अपने पास हम रख पाए, तो ये उनके लिए फायदे की बात होगी। अशोक जी, इस सब के बीच प्रेसिडेंट ट्रम्प या अमेरिका की ओर से उस तरह की एक्टिवनेस नहीं दिख रही है। क्या हम कहेंगे कि वो थक गए इन दोनों के बीच में बातचीत करवाना और शांति वार्ता की कोशिश को लेकर के? देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है जो वो सुलह कराने के लिए, संधि कराने के लिए अभी भी तत्पर हैं, परंतु कभी कभी ये भी होता है जो जब दोनों साइड एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रही हैं तो थोड़ा लड़ लें, तो फिर उनकी जो अपनी स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ा शिथिल पड़ जाएंगे। तो उनमें शायद इंटरेस्ट ये ज्यादा होगा जो कैसे हम शांति की तरफ आए। तो शायद यही देखकर वो कर रहे हैं। ठीक है अशोक जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने दर्शकों के सामने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण दोनों ही विषयों पर साझा किया। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको दिखाएंगे। MDH का किचन